अपने आप को समझिए, अपने दिमाग को समझिए, तब जाकर कुछ डिसाइड कीजिए। कुछ दिन पहले पढ़े और एग्जाम में टॉप हो कि कम समय में सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना और इस तरीके से पढ़ना कि और दोबारा उसको ना पढ़ना। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है कि जिस तरह हम सोच रहे हैं वैसा बाकी लोग भी सोचे, या फिर जितना मेरा माइंड का कैपेसिटी है उतना बाकी लोगों का भी माइंड का उतना ही कैपेसिटी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने लाइफ में बहुत से ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं जो कि एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़े और एग्जाम में टॉप होके चले गए। और ये सिर्फ हम स्कूल और कॉलेजेस में ही नहीं, हम बहुत से ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं ना जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 साल 1.5 साल मेहनत किए, कष्ट किए, चीजों को समझे, पढ़े और एग्जाम में टॉप होके चले गए। अब इसमें क्या लॉजिक है भाई, क्योंकि हर किसी से तो एग्जाम क्लियर कम समय में नहीं ना हो पाता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो कि 5-5 साल 6-6 साल से लगा हुआ है लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब इसमें क्या कारण है भाई, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी हम बहुत से कारण की ओर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक कारण की ओर जाएंगे। वो कारण है सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना। जो भी स्टूडेंट कम समय में अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करता है ना, उन लोगों के अंदर ना एक क्वालिटी होता है। वो क्वालिटी है कि कम समय में सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना और इस तरीके से पढ़ना कि और दोबारा उसको ना पढ़ना पड़े। मतलब कि अगर वो एम लक्ष्मीकांत का बुक को अगर उठाएगा ना तो उसमें ये नहीं देखेगा कि एम लक्ष्मीकांत का बुक तो कितना मोटा है। वो सिलेक्टेड चीजों को, सिलेक्टेड टॉपिक को, सिलेक्टेड चैप्टर को बांटेगा और यूपीएससी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज को ना वो लोग डिवाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग उन लोग पढ़ाई करता है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। पीवाईक्यू से पता चल जाता है। जैसे ही आप लोग पीवाईक्यू देखना शुरू करेंगे ना तो फिर पता चल जाएगा। तो वो लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, उससे रिलेटेड अपना पढ़ाई को करेंगे, नोट्स को बनाएंगे। उसके बाद ऐसा बुक को पढ़ेंगे ना कि वो लोग एक बार पढ़ते हैं और आखिरी बार पढ़ते हो, दोबारा और बुक को छूते भी नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे कि रिवाइज फिर कैसे करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स जो बनाते हैं ना वो लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो वही शॉर्ट नोट्स से वो लोग रिवाइज करते हैं। वो लोग दोबारा बुक को नहीं पढ़ते हैं। दोबारा बुक को कितना पढ़ेंगे, इतना मोटा मोटा बुक को दोबारा अगर पढ़ने बैठे तो कितना टाइम लग जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए ताकि बाद में रिवाइज करने का काम आए। किसी किसी स्टूडेंट के पास ऐसा क्वालिटी होता है भाई जो कि कम समय में बहुत सी चीजों को पढ़कर समझ जाता है, लेकिन ऐसा क्वालिटी हर किसी के पास थोड़ी ना होता है। हम लोगों को अपना माइंड का कैपेसिटी को देखना है कि मेरा माइंड कितने चीजों को समझ पा रहा है, कितने देर में समझ पा रहा है, कितने देर में नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अगर एक टॉपिक को 10 बार 15 बार नहीं पढ़ेगा ना तो वो लोगों को टॉपिक को ना समझ में भी नहीं आएगा और ना ही याद हो पाएगा। अगर कोई टॉपर ये बोल दे कि हम एम लक्ष्मीकांत का बुक को एक बार पढ़कर यूपीएससी में टॉप किए हैं, तो हर स्टूडेंट अगर उसकी तरह ही सोचेगा कि हम उससे कम है क्या, हम भी एक बार पढ़कर टॉप करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आपका दिमाग का कैपेसिटी और टॉपर का दिमाग का कैपेसिटी अगर बराबर है, इक्वल है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपका कम है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप चीजों को अगर जल्दी नहीं समझेंगे तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। वो अगर एक बार पढ़ा तो उसके लिए इनफ होगा, लेकिन अगर आप 4 बार 5 बार 9 बार 10 बार तक अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि आप चीजों को जल्दी नहीं समझते हैं। ये आपका गलती हो सकता है, टाइम पास हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले अपना दिमाग का कैपेसिटी को समझना है, मेरे अंदर कितना कैपेसिटी है, हम चीजों को कितना जल्दी समझते हैं, चीजों को कितना जल्दी याद करने सकते हैं, कितना याद रख सकते हैं। अपने दिमाग को बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना बेकार हो सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को समझिए, अपने दिमाग को समझिए, तब जाकर कुछ डिसाइड कीजिए।